Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Mathematical Alpha, and it is lecture number 2 of first year, and today we are going to discuss about the रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, कल हमने डिस्कस किया था कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स को क्यों यूज़ किया जाता है और नंबर्स की टाइप क्या हैं और नंबर्स को क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है और कौन से नंबर्स को क्यों डेवलप किया गया। तो आज हम बात करेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इनको फर्दर किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस एंड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स हैं वो सबसे पहले जिस नंबर की हम बात करने जा रहे हैं अभी इस लेक्चर में, दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, और सबसे पहले हम ये कहेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि रैशनल नंबर्स को q से डिनोट किया जाता है और q से डिनोट किया जाता है। और ये q जो है, अगर हम इसको इस एक सेट की फॉर्म में लिखें तो ये सब नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, और जहाँ पर p और q जो हैं जहाँ पर p और q जो हैं वो हमारे पास इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनका जो सेट होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स लें तो लेट्स अज्यूम 16 का अंडर रूट लें तो दैट इज़ इक्वल टू 4। सो अब ये 4 एक क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 4/1, और यहाँ पर 4 और 1 जो है ये हमारे पास इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 2/3 इज़ व्हाट, देन इट विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर। ओके, अब इस तरह के हम काफ़ी सारे मतलब एक तरह के अनलिमिटेड जो हैं नंबर्स लिख सकते हैं जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। अच्छा, अब हम ये हमारे पास था फ्रैक्शन के फॉर्म में, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें p और q इंटीजर्स हों उनको हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, रैशनल नंबर्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इरेशनल नंबर्स क्या हैं। इरेशनल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स को q प्राइम से डिनोट किया जाता है, और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में नहीं होते, x जो कि p/q की फॉर्म में नहीं होते, और जहाँ पर p और q जो है वो हमारे पास इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं, और जिनको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। जस्ट लाइक अगर हम ये कहें कि 5/16 ये हमारे पास एक नंबर है, अब इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 5 को स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास एक इंटीजर नहीं है, सो हम इसको फर्दर कोई इंटीजर नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपके पास नंबर आया है ये बेसिकली इरेशनल नंबर्स में से है, बेसिकली क्या है, इरेशनल नंबर्स के सेट में से बिलोंग करता है। ओके, तो और अब ये जो हमने सबसे पहले सेट बयान किया था, इस डेफिनेशन में एक और चीज़ का भी ऐड अप कर लें कि इसमें p/q में q जो है वो हमारे पास वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है कि q आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि q आपको पता है कि 0 जो है वो किसी भी चीज़ का डिवाइज़र नहीं हो सकता। सो डिवीजन में आपके पास 0 आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप 3 का अंडर रूट ले लें तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, 5 का अंडर रूट ले लें ये भी इरेशनल नंबर होगा, 7 का अंडर रूट ले लें ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, मीन्स किसी भी प्राइम का स्क्वायर रूट ले लें, p का स्क्वायर रूट वेयर p इज़ अ प्राइम,
तो वो ऑलवेज आपके पास एक इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, अब हम इन्हीं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को बयान करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स के। मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर है जो कि फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल के फॉर्म में है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आया कि ये नंबर आपके पास रैशनल है या इरेशनल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि टर्मिनेटिंग मीन्स किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, और डेसिमल मीन्स के एक पॉइंट वाली वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट शामिल किया गया हो, एक ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट को शामिल किया गया हो। मीन्स 5.1125। ओके, बिकॉज अब ये पॉइंट के बाद जो ये नंबर्स हैं ये टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स 4 डिजिट्स तक है। तो अब यो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, ऐसी डेसिमल मतलब एक ऐसा नंबर जो कि डेसिमल में हो और टर्मिनेट हो जाए, तो उसको भी हम बोलते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर होगा। जस्ट लाइक अगर मैं कुछ और एग्जांपल लिखूं, 4.12345 अगर यहाँ पर भी ये ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये आपका जो नंबर है दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, अब इसके बाद एक और टाइप है पॉइंट डेसिमल वाले नंबर्स की, विच इज़ नाउन एज रिकरिंग डेसिमल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल मीन्स कि ऐसे नंबर्स जो के पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनके ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अगर मैं ये लिखूं 2.3, अब इसके ऊपर अगर मैं ये डैश लगा दूं तो इस बार का मतलब ये होगा, ये डैश का मतलब 2.333 एंड अप टू सो ऑन, ये 3 चलता जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं 2.454545, सो अब ये क्या है? 454545, ये एक ब्लॉक की सूरत में, ये एक पीरियड की सूरत में रिपीट हो रहा है। तो अब मैं इसको ये कहूँगा कि ये आपके पास क्या है? एक रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग मीन्स इनमें एक रिकर्सिव रिलेशन पाया जाता है। ये 2.45 ही रिपीट हो रहा है, और ये जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ये भी आपके पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब कौन कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो भी रैशनल होते हैं, और रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो फर्दर स्टडी हमारी होगी, जो सीरीज़ का चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस और सीरीज़, उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो आपके पास ये जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, अब इनसे कोई फ्रैक्शन भी अटेन कर सकते हैं। मतलब जैसा कि हमने ये p/q को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो इसी तरह से किसी भी एक रिकर्सिव जो आपके पास वैल्यू हो, मीन्स कोई रिकर्सिव रिलेशन है, तो उससे भी आप फ्रैक्शन को गेट कर सकते हैं। और ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में सीक्वेंसेस और सीरीज़ में। तो अब नेक्स्ट अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, अब हम कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ना ही आपके पास टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही आपके पास रिकरिंग होंगे, जो कि आपके पास ना ही टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही रिकरिंग होंगे। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में। मीन्स ऐसे नंबर्स जो कि ना ही रिपीट हों और ना ही आपके पास उनका जो डेसिमल पार्ट है वो वाइनिश मतलब ख़त्म हो रहा हो। और लेट अस अज्यूम, जैसा कि मैं एक पाई की एग्जांपल लिखना चाहूँ,
तो पाई ये एक पाई क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एक वैल्यू है। पाई को किस तरह से गेट किया जाता है? पाई बेसिकली एक सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कोई भी सर्कल ले लें आप, एनी सर्कल, आप ये लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल एंड डायामीटर ऑफ एनी सर्कल के बिटवीन एक रेशियो का नाम है। डायामीटर ऑफ एनी सर्कल के बिटवीन एक रेशियो का नाम है जिसको आप कहते हैं कि पाई। अब पाई की जो वैल्यू है बेसिकली पाई की, अब ये क्या है, अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें तो सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल 2πr होता है और डायामीटर जो है वो आपके पास रेडियस का डबल होता है, तो इससे हम पाई की वैल्यू गेट कर लेते हैं। और अब पाई क्या है, बेसिकली पाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू है दैट इज़ 3.14। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती इसके, बट ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होती है, 3.14, 15 एंड 9। और इसी तरह से ये वैल्यू आगे चलती रहती है और ऑलमोस्ट 56 लाख तक जो इसकी डेसिमल पार्ट है ये हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए डिस्कवर कर चुके हैं। किसके थ्रू? कंप्यूटर्स के थ्रू। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं मतलब ये आगे चलती जा रही हैं, ये ना ही रिपीट हो रही हैं और ना ही इनके ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। मीन्स ऐसी कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके अलावा एंड नॉन रिकरिंग हो, तो ऐसी जो भी फ्रैक्शन होगी उसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल फ्रैक्शन होगी। ओके। अब ये नहीं कि जस्ट पाई तक ही लिमिटेड है ये कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो कि रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल 7 का अंडर रूट ले लें, 11 का अंडर रूट ले लें, या फिर 5 का अंडर रूट बाई समथिंग ले लें। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी हम एग्जांपल्स बयान कर सकते हैं जो कि आपके पास इर्रेशनल हैं। ओके। और इसके अलावा पाई की जो एक वैल्यू कॉमनली यूज़ की जाती है 22, पाई की जो अप्रोक्सीमेशन यूज़ की जाती है 22/7, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये आलमोस्ट इक्वल है, बट आगे जाकर ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इसकी और भी काफ़ी सारी बेहतरीन अप्रोक्सीमेशंस मौजूद हैं, जैसा कि 355/113 भी इसको लिखा जाता है, 113। ये जो अप्रोक्सीमेशन है इससे ये एक बेटर अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। इसी तरह से और भी इसकी काफ़ी सारी जो बेटर अप्रोक्सीमेशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि 55 और 56 लाख तक जो हैं आफ्टर पॉइंट जो डेसिमल इसका पार्ट है वो डिस्कवर हो चुका है। तो ओके। अब ये था आपके पास कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि अगर हमारे पास कोई भी पार्ट गिवन हो, मतलब चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास पॉइंट की फॉर्म मतलब डेसिमल फॉर्म में हो, तो हम दोनों जो आपके पास कंडीशंस होती हैं हम उनमें से रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आपके पास रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। और इसके अलावा फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे जिनमें हमने प्रूव किया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और हमने रिकग्नाइज करने की कोशिश भी की कि रैशनल नंबर्स किस तरह का बिहेवियर रखते हैं और इर्रेशनल नंबर्स किस तरह का बिहेवियर रखते हैं। तो अब ये था हमारे पास अब तक का लेक्चर, और नेक्स्ट में हम फिर इंशाल्लाह ये प्रूव करेंगे कि ये जो 2 का अंडर रूट है या फिर 3 का अंडर रूट है, ये आज हमने पढ़ा कि ये इर्रेशनल होते हैं। नेक्स्ट में हम ये प्रूव करेंगे बाकायदा कि ये किस तरह से इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। मतलब इसका हम लॉजिकली देखेंगे एक कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड के थ्रू कि ये आपके पास, सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू, ओके, ये आपके पास किस तरह से इर्रेशनल नंबर्स होते हैं।
ओके, तो तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।